नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकारी न्यूज़ लाइव। अभी इस वक्त हम रामदेव नगर महादेवा छठ घाट पे मौजूद हैं। ये कैसी घाट है, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का अभियान है जो आज से शुरू हो रहा है, इसको लेकर आपको पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले आप देख लें, यहाँ लिखा है बाढ़ गंगा दहा नदी बचाओ अभियान की शुरुआत जो आज से हुई है और बसरावल पाटिल जो है राष्ट्रीय संयोजक जो आज यहाँ पहुँच रहे हैं। ये अभियान को चलाने के लिए कई लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और सबसे पहले दिखाएंगे कि ये छठ घाट है आप, और देख सकते हैं कि छठ घाट में जो पानी है, यहीं से जो पानी है निकल रही है। अगर बात करें, ये पानी घर की दूषित पानी है, नाले की पानी है, टंकी की पानी है, मतलब सब पानियाँ सिवान के छठ मतलब नदी में ही आती है और प्रदूषित होती है। इसको लेकर ये लोग अभियान चला रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ विद्रोही जी हैं, उनसे बात करें। सर, कि देखिए ये जो पानी है ये गंदगी की पानी है। बात करें तो नाला का पानी है, टंकी का पानी है, बाथरूम, ऐसे पानी नदी में जा रही है तो दूषित हो रही है। तो जिम्मेदार पे होती है नगर परिषद होती है या कोई नगर परिषद? यह नगर परिषद का काम है कि नगर से जितने भी पानी निकलते हैं उस पानी को फिल्टरिंग करके नाला के रूप बनाकर उसको नदी में डालना, नदी को गंदा करना, नदी में कचरा डालना, इसकी पुण्य बचाने की पुण्य जिम्मेदारी नगर परिषद की है। अब बताइए कि नगर परिषद में इतने स्टाफ बहाल हैं, आप सड़क साफ कर सकते हो, नाला साफ कर सकते हो, लेकिन आपका जो शहर का कचरा नदी में डाला जाता है उसको कौन साफ करेगा भाई? इससे बड़ा कि आपका अभियान कब से शुरू हुआ है? देखिए, यह अभियान तो मेरा हम लोग इसको इस जन जागरण अभियान जो है हम 3-4 साल चला रहे हैं। लगता है कि सर सिर्फ बोलने से नदी और ये सफाई हो जाएगी, कुछ करना पड़ेगा? हाँ, अब जो देखिए आपने बताया, आपने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था, हमने कहा ठीक है हम करेंगे। अब हम लोग इसको गति दे रहे हैं। कैसे? आप आज शुरुआत की, आज मैंने शुरुआत किया। शुरुआत क्या करेंगे सर? सफाई करेंगे? नहीं, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, सारा टीम करीब 30-35 लोगों की टीम पूरी नदी किनारे जो घाट की स्थिति है उस सबका अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे। सारा मटेरियल जब मेरे पास हो जाएगा उसके लिए सारा डॉक्यूमेंट लेकर के तब हम सरकार से मिलेंगे, सरकार से लड़ेंगे। के भरोसे नदी साफ करने निकले हैं लोग? अच्छा भाई, नदी साफ जो है ना वो उसमें सरकार का बिना सहयोग नदी कैसे साफ करेगा? वो इतनी सही है कि हाँ, सिर्फ सिवान नहीं पूरे बिहार में यही हाल है। तो क्या पूरे बिहार के लोग ऐसे ही निकलेंगे तो हो जाएगा? नहीं, हमारा कहना ये है सर कि बिना सरकार के सहयोग से जनता, हम तो सरकार की बात सरकार से और जनता की बात जनता से, तो हम दोनों मिलकर करेंगे ना। कब तक हो जाएगा, क्या उम्मीद? हम लोग लगे हुए हैं ना। बात अब तो देखिए, अब बताए ना, हम लोग लगे हुए हैं आप लोगों के सहयोग लगे से हैं और नदी दूषित हो रही है, बच्चे नहा रहे हैं, लड़के बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रहा है। कब तक आपकी पीढ़ी करेगी फिर उसके? हाँ, करेंगे। देखिए, संघर्ष जब होता है ना, एक बार भी बोले थे ना कि संघर्ष जब स्टार्ट होता है तो उसमें तो हजारों साल लग जाते हैं, 10 साल 5 साल 200 साल लगेगा अभी। अब देखिए अब क्या लगेगा, मेरा हमको अपना यात्रा चालू करना है। लंबे अभियान में निकले हैं नदी बाढ़ गंगा को साफ कराने के लिए। कोई लिमिट समय नहीं है कब तक सफाई होगी, हम बात करेंगे। क्या लगता है कि आपके ये आंदोलन से साफ हो जाएगा नदी का? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा कि इसको जैसे जब तक जब जनता जागरूक होगी तो सरकार, क्योंकि सरकार जन दबाव की बात सुनती है। और मैं इसके पहले आपको बताया था, छाड़ी नदी अभी जो 80 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ है, 1.5 वर्ष निरंतर राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन करने का परिणाम है कि आज जो है वहाँ पर 80 करोड़ जो है कैबिनेट की मंजूरी मिली है। और इसमें गोपालगंज और सिवान, ये टोटल दूरी यहाँ से लेकर के, यानी कि कुचायकोट प्रखंड से लेकर के ताजपुर तक, या निरंतर जब तक इसकी पुनरुद्धार नहीं करा देंगे तब तक। कब से अभियान शुरू किए हैं? यह ऐसे 1 वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ है, लेकिन अभी विधिवत 1 वर्ष हो गया, अभी तक जो नदी की सफाई की पानी है फिल्टर नहीं लगा। देखिए, नाला का पानी, बाथरूम का पानी जो भी है नदी में जा रहा है, फिल्टर नहीं लगा। 1 साल में फिल्टर नहीं लगा, कई 100 साल लग देंगे आपको सफाई कराने में। तो देखिए, कई 100 साल, ये नकारात्मक सोच हम लोग नहीं रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं और सकारात्मकता का परिणाम बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि आज सिर्फ हम 1-2 आवाज़ लगाते थे, आज आप ही देख रहे हैं कि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। यह जागरूकता का ही परिणाम है। और निश्चित रूप से साल से 1.5 साल के अंदर, क्योंकि लंबी लड़ाई है ये, और लंबी लड़ाई में 1.5 वर्षों के अंदर सरकार को और समाज दोनों मिल करके इस नदी को अविरल बनाएगी। नगर परिषद को क्या करना चाहिए अभी फिलहाल? जो देखिए, नगर परिषद सिर्फ अभी करती क्या है कि टोटल जितना सीवेज का पानी है वह पानी, टोटल पानी इसी नदी में गिराती है। सभी जगह का वही हाल है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लान, इसका जब तक मास्टर प्लान नहीं बनेगा और टोटल जितने भी पानी है उसको एक जगह से
ट्रीटमेंट करना, दूसरी बात है कि उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रयोग करना, और फिर उस फिल्टर पानी को इस नदी में जब तक नहीं डालेगी इससे क्या तब तक बीमारियां उत्पन्न होगी जब नदी दूषित सबसे होगी? ज़्यादा अभी आपको चर्म रोग की जो जितनी भी बीमारी देख रहे हैं, डेंगू देख रहे हैं, डेंगू का भी, मलेरिया का, उसके बाद से आपको अस्थमा का, या जितना भी जो बीमारी है आसपास के लोग, वह सब जो है सफ़र है। तो एक बात माना जाए कि नगर परिषद सिर्फ नाला बनवाने में, चबूतरा बनाने में, लाइट लगाने में लगी हुई है, और देखिए पैसा उगाही का काम मुख्य रूप से कहिए कि अभी जो चुनाव में जो खर्च ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो वो कमीशन मिलता है। पैसा कहाँ से निकाला जाए, उनका मुख्य उद्देश्य है, न कि जन सेवा। लेकिन मैं सबसे आग्रह करता हूँ, क्योंकि जनता जो है जिस दिन जाग जाएगी उस दिन आपको कहीं से भी उलट देगी। क्या लगता है कि नगर परिषद में ज़्यादा आमदनी होता है, उसी पे खर्च करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, और उसमें कुछ कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है। जनता भी लाभान्वित यानी लाभ ले करके वैसे लोगों को चुनती है, इसलिए जनता को भी जागना होगा। लमसम फिल्टर वाट लगाने में कितना का लागत खर्चा होता है? यह अकॉर्डिंग टू प्लेस और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के अनुसार से अभी कैबिनेट में 15 जो अभी मंजूरी मिली है, उसमें कुछ जगह मिली है, तो इसमें लगभग हमको लगता है 80-90 करोड़ से ऊपर का 100-125 करोड़ का यहाँ का प्रोजेक्ट मिनिमम होगा। तो ये सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। अब यहाँ का जागरूक प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए ये डिमांड हम लोग करते हैं कि सभी जहाँ जहाँ नदी में प्रमुख जहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी अगर कहीं है तो वह है शहर के लोगों कहाँ से। से आया है अपना पूरा परिचय? मैं बिमल कुमार, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का प्रदेश संयोजक हूँ, गोपालगंज से आया हूँ। चलिए, आर.एस. पांडे जी हैं, आप इंग्लिश के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर के बाद क्या सोचे कि अब नदी सफाई अभियान में जुड़ गए? देखिए मित्रवर्ग, मैं शिक्षक होने के नाते एक समाज सेवी भी हूँ। मैंने इसके पहले भी सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया है, और मैंने खास करके बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है, और मैं देखता आ रहा हूँ कि समाज में जो विसंगतियाँ पैदा हुई हैं, समाज में जो तकलीफ़ें हैं, मजबूरियाँ हैं, समाज में बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो होती चली चलेंगे कि बाढ़ गंगा को कैसे आप लोग बचाएंगे? देखिए, बाढ़ गंगा को बचाने का हम लोगों का उद्देश्य ये है कि ये बाढ़ गंगा जो निर्मल अविरल बहती रहे। जहाँ से ये नदी निकलती है, तो हम लोगों ने पूरा इसका अध्ययन पहले भी किया है। विद्रोही जी और हम ने दोनों आदमी ने मिल करके इस पूरे नदी का स्टडी किया है, और देखा है कि नदी कहीं पर पतली है, कहीं पर गाद जमा हुआ है, कहीं पर कूड़े करकट जमा हुए हैं, किसी ने इसको इनक्रोच कर लिया है, किसी ने उस पर घर बना लिया है, किसी ने उस पर बथान बना लिया है, किसी ने उस पर प्लेटफॉर्म बना लिया है, और इस तरह से नदी इतनी पतली हो गई है। आप देख सकते हैं इस घाट पर जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं अभी, जहाँ पर जिसको नामकरण हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम वाल्मीकि घाट रखा जाएगा, तो मैं देख रहा हूँ कि गंदगी का अंबार फैला हुआ है। हर जगह इतना कूड़ा करकट फैला हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर नदी इसी तरह इसकी अभियान शुरू होगी, जी हाँ, कब तक चलेगी? और ये देखिए, ये मैं तो ये नहीं कह सकता कि ये अभियान कब तक चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों की मंशा ये है कि हम लोगों ने सोचा है कि जब तक नदी अविरल बहती नहीं चली जाएगी और जब तक नदी स्वच्छ नहीं हो जाएगी, तब तक हमारा अभियान चलता रहेगा। तो इनका अभियान जो है लगातार चलता रहेगा, कब तक चलेगा इसका कोई अनुमान नहीं है। अभियान में निकले हैं लोग, यहाँ पहुँचे, बताइए। देखिए, ये अभियान है राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का नदी बचाओ अभियान। ये जो जहाँ भी हम लोग खड़े हैं, ये मेरा ही वार्ड है, इस वार्ड के पार्षद हैं। नदी सफाई का अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग लगे हैं। बताइए कि नदी इतनी दूषित है, ठीक है, और आप उप सभापति के पति भी हैं, और सारे पर्चा नाला पे खर्चा हो रहा है, लाइट पे खर्चा हो रहा है, पर नदी पे ध्यान नहीं है। क्या लगता है? देखिए, ये नदी का जहाँ तक बात है, नदी में करोड़ों का प्रोजेक्ट है। हमारे जिला के सांसद हैं, हमारे सिवान सदर के विधायक बच्चे जो हैं बीमार होंगे, वैसे ही गरीब बच्चे बीमार होंगे। ये तो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि ये नगर परिषद के बस का बात नहीं। ट्रीटमेंट तो लगा सकते हैं ना, शुरुआत तो हाँ, लगा सकते हैं। हम लोग योजना लिए हैं, बैठक में एजेंडा है, इस पर हम लोग काम करेंगे 2-4-6 महीने के अंदर। ट्रीटमेंट का होता है, कुछ खर्चा है, आप शुरुआत करेंगे तो 1 साल में 2 तो लगाएंगे, 3 तो लगाएंगे, अभियान तो शुरू लगेगा, बहुत जल्द लगेगा। हम बोलिए हैं, कहेंगे कि लग भी जाए? नहीं, लग जाएगा। नदी की सफाई कैसे शुरू होगी, कौन करेगा? नदी की सफाई देखिए, नमामि गंगे से होना चाहिए, लेकिन अभी तक सिवान में कोई काम नहीं हो रहा है नमामि गंगे से। क्या मानते हैं कि नदी दूषित हो रही? बहुत ज़्यादा। इस नदी में हम लोग नहाए हैं, ब्रश किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन आज के तो डेट में आप नदी में पैर नहीं रख सकते हैं। ये स्थिति है नदी की।
पूरे सिवान जिला के जितनी भी नदी सारी की स्थिति यही खराब है। जी पूरी खराब है नदी की। नगर परिषद इसके लिए क्या करेगा? अब अब बोर्ड के मीटिंग में किस बात को उठाएंगे? उठा हुआ है हमको, योजना भी लिखा हुआ है, इस पर हम लोग काम करेंगे बहुत जल्द। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि जो सिवान जिला की बात करें, जितनी भी नदी है वो दूषित हो चुकी है। कहीं ज़मीन को बना के घर बना लिया गया है और जो नाली घर का जो पानी होता है, नाला का गंदा पानी सारा नदी में आता है, जिससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो फिर नए अभियान में ले चलेंगे, कुछ नया दिखाएंगे।